दोस्तों नमस्कार। आपको मेरे चैनल पीके बिहारी मन की बात में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग प्यार बात करना चाह रहे हैं, प्यार को कभी हल्के में मत लेना या प्यार को कभी मजाक मत समझना। हम इसलिए कह रहे हैं कि बहुत सारे टीनेजर जब मैट्रिक इंटर, हालांकि उतनी समझ भी नहीं होता, वो इस तरह की प्यार की बातों को लेकर के जो फिल्मी दुनिया में होता है ना, हीरो हीरोइन हैं, मुझे घूर के देखना, मेरे को देख के हंसना, मुस्कुराने का मतलब प्यार हो गया, हमको चाहने लगी है, इन सब छोटी छोटी बात को जो युवा में जो पहला क्रेज़ होता है, ये सोच आता है, ख़ास करके ये उस उम्र में लोग अपने यौनावस्था से बढ़ते भी हैं और इस तरह की बॉडी को हार्मोन चेंज होता है, तो इस चेंज में, इस एक्टिविटी में अपने आप को उस रूप में ढालना बड़ा संभलना पड़ता है। इस समय गार्जियन को भी ज़रा सचेत होना पड़ता है, समझना पड़ता है और बहुत बारीकी को ध्यान करना पड़ता है। इवन लड़का ही नहीं, लड़कियों के बारे में भी, और ख़ास करके लड़कियों को माँ को एक टीचर के रूप में जो कहता है ना कि माँ हर बेटी का सबसे पहला दोस्त माँ होती है, जो हर छोटी मोटी बात को ठीक गौर करती है, और ठीक उसी तरह बेटा के प्रति भी गार्जियन को सतर्क होना चाहिए। और यही एक समय है, एज है, जो कहते हैं ना कि टारगेट से भटक सकता है रास्ते में बहुत सारे, क्योंकि एक मंजिल जाने के लिए जिस तरह आप मान लीजिए कहीं घर से निकलते हो, कहीं जाते हो, तो बहुत सारे डेविएशन रोड होता है कहीं ना कहीं, लेकिन असली मंजिल तक, असली मकसद तक वही पहुंचते हैं जो उस रास्ते को या तो पहले गए हुए रहते हैं, या उनकी जानकारी होती है, या सच्ची निष्ठा से उस चीज़ को प्रॉपर रूप में जाने की कोशिश करता है। अगर इस जीवन रूपी में, स्टूडेंट लाइफ में, टीनेजर से पार करने वाला एज में बहुत सारे भटकाव हैं। जिस तरह रास्ते पथ अलग अलग होते हैं, बहुत सारे रास्ते देखते हैं, अगर हर रास्ते में जाने की कोशिश करते करते तो पता चलेगा मंजिल वो नहीं पहुंच पाएगा। ठीक उसी की तरह मैंने कहा कि इसको मजाक में नहीं लेना है, प्यार को मजाक में नहीं लेना है। वो इसलिए करते हैं कि बहुत सारे इस तरह की एज में क्या करते हैं लोग, एक तो कुछ पर्सनली एहसास करने की कोशिश करते हैं कि इस चीज़ को होता क्या है, अपने अपने शरीर के हार्मोन से रिलेट करने के लिए उस चीज़ को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं, उसको सत्य जानने की कोशिश करते हैं, उसकी वास्तविकता को से रूबरू होना चाहते हैं। लेकिन और कोई कोई इस तरह में बात कोई होता है क्या कि अपने अपने दोस्तों से चैलेंज लगाता है कि मैं फ़लानी लड़की से दोस्ती करके दिखा दूंगा, या लड़कियां भी अपनी सहेली में चर्चा करती कि देखो सबसे बड़ा स्मार्ट वो है, तो अगर तुम देखो सब कौन इससे दोस्ती कर लेता है, तो आप इस चीज़ को मजाक में लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन कब पता नहीं कि दूसरी बात होता है क्या है कि देखिए, कोई भी, हम उदाहरण के तौर पे कोई भी बात को प्रूव करने की कोशिश करेंगे। जैसे कोई भी छोटी मोटी नशा होता है, जैसे मान लीजिए चाय का नशा, आदमी होता है ना कि नींद लग रही होती है तो चाय पी लो, लोग अच्छे समझ के यूज़ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन होता क्या है कि वो धीरे धीरे चाय आपको ऐसा आदत लग जाएगा, अगर आप नहीं पियोगे तो सर में दर्द हो जाएगा। एक छोटा चाय का उदाहरण मैंने कहा। दूसरी बात, कुछ नशेरी जो नशा करने की कोशिश करता है, लोग कहता है कि वो शादी ब्याह में गए हैं, दोस्तों के कथनानुसार थोड़ा ले लेते हैं, पी लेते हैं, तो वही छोटी, जब उस आपको थोड़ा सा रिएक्शन होगा, अरे बड़ा अच्छा लगा तो थोड़ा और ले लेते हैं, तो ये करते करते वो आदत में परिवर्तन हो जाता है। तो उसके बाद आप पीछे नहीं देख पाओगे, उसके बाद सही गलत के जजमेंट नहीं कर पाओगे। तो मेरे कहने का मतलब ये ठीक है। देखिए, हर व्यक्ति के हर एज में एक इमोशनली अटैचमेंट, इस तरह की बातों को लेकर के दिल लगी, चाहत, रुसवा, जो फिल्म में देखते हैं, बचपन से देखे हुए होते हैं बहुत सारे। और फिल्म की तो बात, उस फिल्म को देखते देखते लोग जानते भी हैं, और आजकल वेब सीरीज भी आए हुए हैं जो बहुत चीज़ को दिखाने की कोशिश करते हैं। तो उस चीज़ से रिलेट होने के लिए, अपने आप को, एहसास को प्रूफ करने के लिए, जानने के तौर पे इस में कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन होता है ना कि ये एक ऐसा रास्ता है जो दलदल रूप में फंस जाता है। हम ये मानते हैं कि आपकी सोच अच्छी है, आपको सत्य में चल रहे हैं, आपको किसी के साथ गलत करने की कोशिश नहीं करोगे, आप बहुत ही ऑनेस्ट हो। एक सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ कि जितना इस चीज़ के प्रति लॉयल्टी रहोगे, वफ़ादार रहोगे, ईमानदार रहोगे, इस रिलेशन के प्रति, आप धीरे धीरे उस दलदल में फंसते चले जाओगे। हम दलदल, मान लीजिए कहता ना, कादों का गीला हुआ जो दलदल होता है, उसमें आदमी एक बार घुसने के बाद कितना धीरे 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 अंदर जाने की कोशिश करता है। हाँ, जो इस चीज़ से कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इस चीज़ को सीरियसली नहीं लेता है, दिनचर्या लेता है, मजाक के रूप में लेता है, लेकिन फिर भी कभी कभी होता है ना कि जब आदत, अगर आप मजाक, पहली बात तो जो इस चीज़ को सीरियस लेता है तो वो बहुत जल्दी फंसता है, गिरफ्त में आ जाता है, और एक बीमारी के रूप में दिखने को मिलता है। आप सोच के चले थे कुछ और, टारगेट आपका कहीं और था। हाँ,
आपके पीछे जो गार्जियन समर्पित है, जो कुछ सोच के रखे हुए, उसमें तो पानी पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ आपका टारगेट भी ख़त्म हो जाएगा, उस गोल तक नहीं पहुंच पाओगे। सबसे बड़ी बात कि इसको सीरियसली अगर लोगे तब। दूसरी बात कि अगर मान लीजिए कोई मजाक में भी लेने की कोशिश करता है ना, तो धीरे धीरे उस चीज़ की वो आदत का शिकार हो जाता है, इमोशनली अटैच होने लगता है, अच्छा लगने लगता है कि चलो ठीक है, ये जीवन जो है कभी ऐसा मौका मिलेगा नहीं, ये टीनेजर हमें मिलेगा नहीं, इसलिए जो करना है कर लो, दुनिया बहुत है, जीवन बहुत बड़ा है, बहुत कुछ कर लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे। इन सारी बातों को कहने का मतलब कहते हैं ना कि हर जब आप कुछ गलत करने की कोशिश करोगे तो सारी बात आपको प्रोत्साहन करने की कोशिश करेगा, हर वो अच्छी बात को दूर भागने लगेगा और गलत बात को आपको अच्छा लगने लगेगा, है नहीं कर लेते यार। दोस्त कहता है कि दो यार एक बार कुछ कर लो ना, एक बार सिगरेट पीने से थोड़ा कुछ होता है, एक बार कुछ ऐसा करने से थोड़ा कुछ होता है। ठीक इसी तरह है यार प्यार, इसको सीरियसली में आपको लेने की ज़रूरत है। लेने की ज़रूरत इसलिए है कि आप इस चीज़ में उतना इंटरेस्टेड उस रूप में नहीं दे। हाँ, एक दोस्त के रूप में बनिए, पार्टनर के रूप में बनिए, एक साथी के रूप में बनिए, जो आपको पढ़ने में, लिखने में, एक टॉपिक के परिचर्चा के रूप में सपोर्ट करने की कोशिश करे। लेकिन आप इस चीज़ को अगर दूसरे वे में लेके जाओगे, हार्मोनिक या शरीर की मतलब कहते हैं ना कि इच्छा को पूरा करने की कोशिश करोगे, फिजिकल रिलेशंस में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाने की कोशिश करोगे और मनाने की कोशिश करोगे, ज़्यादा एक दूसरे के शरीर को स्पर्श करने की कोशिश करो, तो ये लालच है, ये कदम आगे आपको बर्बाद करने का लालच है। इसलिए और ये चीज़ आदमी जो है ना, ये कहते हैं ना कि जब आदमी नशा ले लेता है ना, तो जब ब्रेन में नशा चढ़ जाता है तो उसको ये पता नहीं रहता है कि हम कहाँ सो गए हैं, क्या कर रहे हैं, उसको वास्तविकता से कोई रूबरू नहीं, हकीकत दुनिया किस रूप में देखेगा। तो उसी तरह अगर मान लीजिए इस प्रेम प्रसंग में आप ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगोगे, ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ाने लगोगे, फिजिकल में आने लगोगे, तो आपकी अंदरूनी शारीरिक इच्छा तो पूरा हो जाएगी, लेकिन उसके एवज में जो आपकी ज़िंदगी बर्बाद होगा, उसको मतलब आपका कुछ न कुछ बात ऐसा नहीं है, दुनिया में कुछ छुपता नहीं है। हर गलत करने वाला व्यक्ति ये सोच के करता है कि मेरे द्वारा किया गया जो है ना, जैसे मान लीजिए कोई मारने की साजिश करता है, कोई कुछ करने की साजिश करता है, तो उसको तो आत्मनकल पकड़ा ही जाता है। ठीक उसी तरह प्रेम में भी मेरे भाई इस तरह होता है। होता क्या है कि कहता है ना कि थोड़ा सा धुआं जला, जहाँ धुआं उठेगी वहाँ आग लगना जरूरी है। इस दो दोस्तों के बीच में, दो लड़का लड़की के बीच में इस तरह के अगर प्यार की बात, संवाद को बात लेकर होता है, तो कहीं ना कहीं धुआं उठेगा और वह धुआं दूसरे फैलेगा और लोगों को पता चल ही जाएगा दोस्तों के थ्रू। तुम कहोगे यार एक बहुत सीक्रेट, अपने दोस्तों से चर्चा करोगे और ये कह के चर्चा करता है कि किसी को बताना मत। यही सबसे बड़ा सीक्रेट का सबसे पहला चाबी होता है कि किसी को बताना। उस दोस्त को बताओगे, वो भी किसी दूसरे को कहोगे इस चीज़ को किसी को बताना मत, और यह बात धीरे धीरे फैल जाएगी। और सबसे दूसरी बात ये भी होता है कि मान लीजिए किसी बात को लेकर के आप दोस्ती किए हो, अगर मान लीजिए खुदा ना खास किसी बात को लेकर के दोस्त से झगड़ा हो जाता है, कहता है ना कि दुश्मन भी वही सबसे बड़ा गंभीर दुश्मन होता है जो बहुत क्लोज होता है। या लड़कियां दोस्त आपस में दोस्त में हो, लड़का हो या लड़कियां हो, आपसी दोस्त बहुत गहरा दुश्मन बनता है। तो उस चीज़ को लेकर के जो आपको कमजोरी रहेगी, आपको आघात करने की कोशिश करेगा, आपका जो भी बना बनाया रिश्ता जो भी है सीक्रेट, वो बात ओपन कर देगा, तो आज न कल फंसोगे। तो मेरे कहने का मतलब इस चीज़ को कभी मजाक में भी नहीं लेना चाहिए और उसको इस पर आगे जाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। हम मजाक में इसलिए बात बोल रहे हैं कि हम अपने एज में के समय में बहुत सारे दोस्तों के ग्रुप में अभी भी हम याद करते हैं, उस समय में जब बैठकी होता था ना, तो कॉलेज स्कूल में चैलेंज लगाते थे कि अरे यार देखो इसको जो पटा लेगा तो उसको इतना रुपया का इनाम मिलेगा। लोग मजाक में, लेकिन होता है ना कभी कभी किसी चीज़ को लेकर के कितना भुगतना पड़ता है, उस चीज़ को लेकर के गंभीरता, माइंड अभिएशन तो होता है। दूसरी बात कि मान लीजिए थोड़ा देर के लिए जो, और इस चीज़ को भी गौर करने की ज़रूरत है, टीनेजर को, लड़कियों को खासकर सोचने की ज़रूरत है कि देखिए कोई भी आजकल कोई कितनी गंभीर जाए, IIT हो या मेडिकल हो या नीट हो, जिस तरह की कंपटीशन हो या CBSE रिजल्ट हो, जितने भी रिजल्ट एग्जामिनेशंस हो रहे हैं उनमें सारी लड़कियां बहुत आगे निकल रही हैं, क्योंकि लड़की जो है ना बहुत इस चीज़ को बहुत गंभीरता से ले रही है, पढ़ाई को, अपने लाइफ को और अपने माँ पिताजी के टारगेट को, सपनों को पूरा करने में ज़्यादा भूमिका निभाने की कोशिश करता है। और लड़कियां ये भी सोचती है कि आज नहीं करेंगे तो कल क्या होगा, और अगर अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, अपनी लाइफ को अच्छा से नहीं कर पाएंगे तो कल के डेट में शादी कर दी जाएगी, कहीं और चले जाएंगे, तो मतलब जो है सो है सो। बहुत सारी लड़कियां इस तरह की बात भविष्य में उसको गार्जियन समझाता है और उसको अमल करने की कोशिश भी करता है। तो इसी बात को लेकर के हम बोल रहे हैं कि लड़कियाँ इस चीज़ को गंभीरता से लेता है। लेकिन लड़का में क्या होता है, दौड़ी यार बहुत बड़ी ज़िंदगी है, अभी तो ज़िंदगी शुरुआत हुई है, ये छोटी मोटी बात है, जी लेंगे, कर लेंगे,
ये कोई बड़ी बात है नहीं है, छोटा तो टास्क मिला है, आज न कल पढ़ लेंगे। 3 पेपर, जहाँ तक 3 पेपर में जब कोचिंग वाली बात होती थी, 3 पेपर हम खुद जमा करते करते इतना हो गया भाई मेरे, कभी हम उसको सॉर्ट आउट नहीं कर पाए, कभी रफ नहीं। तो इसीलिए ये सब चीज़ जो व्यक्तिगत एहसास हम जब फीलिंग करते हैं कि खासकर पढ़ाई लिखाई में आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, तो ये नीति तो एकदम नहीं अपनाना। और ठीक उसी तरह इस तरह के प्यार में, दिल लगी में, मान लीजिए अगर थोड़ा सा पैसा भी अगर आप इंटरेस्ट लेना शुरू करोगे ना, दिल लगी या जान या प्लेटर या कुछ देने की कोशिश करोगे, बात करने की कोशिश करोगे, हैं, तो फंसते चले जाओगे। वो इसीलिए कि देखो आज कुछ कागज़ दोगे, कल उसके बारे में उससे रिटर्न जवाब लेने की कोशिश करोगे, फिर अगला प्लान सोचोगे, उसके बारे में कुछ सोचोगे, तो होता क्या धीरे धीरे इंटरेस्ट आपका बढ़ता चला जाएगा। और जब किसी एक चीज़ में इंटरेस्ट बढ़ेगा तो दूसरा जो आपका विषय वस्तु वाली बात है, जो पढ़ने वाला बात है, जो टारगेट है, उससे आप धीरे धीरे दूर होते चले जाओगे। तो मेरे कहने का मतलब है, इसीलिए किसी चीज़ में इन्वॉल्वमेंट होने का कारण है कि अपने आप को फंसाना। और अगर आप नहीं चाहते हो इस तरह की इन्वॉल्वमेंट में फंसे, आपका रिजल्ट अच्छा हो, तो फोकस को कभी नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि फोकस रहेगा तो सब कुछ अच्छा रहेगा। और मजाक इसीलिए मैंने बोला है कि कभी भी इस चीज़ को मजाक में नहीं लेना चाहिए। हाँ, हम ये आपको नहीं कर रहे हैं कि आप ईमानदार नहीं हो, इस चीज़ को नहीं निभाओगे या इस चीज़ को नहीं करोगे, कर सकते हो, लेकिन समय का, हर चीज़ का एक समय होता है। हम दूसरा उदाहरण से आपको समझाना चाह रहे हैं कि मान लीजिए आप कभी कोई भी फल का पौधा लगाइए, आम का लगाइए, लीची का लगाइए, आप कितना भी उसको क्यों ना पानी डालो, वह फलेगा तभी जब उसका सीज़न होगा, जब समय आएगा। तो कहने का मतलब है, समय से पहले कितना भी कुछ उछल कूद करने का मतलब है अपने आप को बर्बाद करना, समय को बर्बाद करना। अब हज़ारों टन पानी उस पर डाल दिया जाएगा लेकिन फल नहीं मिलेगा। तो हर चीज़ का एक सीमा है, उम्र है, समय है। आपकी जो भी शरीर की आवश्यकताएं हैं, जो भी डिमांड है, जो भी इच्छा है, उस बहुत सारी चीज़ को दमन करना पड़ता है। और कहते हैं ना कि हर चीज़ की सफलता के पीछे बहुत सारे कष्टों छुपा रहता है। आदमी दुनिया सफलता देखता है, लेकिन उनकी सफलता के पीछे बहुत सारी जो कष्ट करके उन रातों रात मेहनत जो करते हैं, उनको मेहनत को लोग नहीं गौर करता है। जो कभी इस चीज़ का बात तब पता चलता है जब कोई सक्सेस होने के बाद जब इंटरव्यू देता है, तो उन सारे व्यक्तियों को इंटरव्यू से सुनने को लगता है कि कितना मेहनत करना पड़ता है। तो इसीलिए खास करके, और इसमें मजाक वाली बात इसलिए हम बोले कि कहने का आदत छोटा छोटा करके ही आदत होता है। तो या तो इसको अगर मजाक में लेने की कोशिश करोगे या सीरियसली लेने की कोशिश करोगे, तो मजाक में भी करते करते वो सीरियसली हो जाएगी। मान लीजिए आप सीरियस नहीं चाहते हैं, आप थोड़ा देर के लिए कि आपका माइंड सेट है कि मैं यार मजाक के रूप में हम इसको इंटरटेन कर रहे हैं, थोड़ा मजाक कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर सामने वाला इस चीज़ को सीरियसली ले ले, अगर लड़का मान लीजिए मजाक के रूप में तौर में कर रहा है, अगर लड़की इस चीज़ को सीरियसली ले ले, वह एकदम प्यार के रूप में, हकीकत रूप में देखने लगे, आपको पार्टनर के रूप में देखने लगे, सच्चे साथी के रूप में देखने लगे, तो जाहिर है कि वो अपना हर दिल की बात आपको शेयर करेगी। तो धीरे धीरे उनकी बातों से लेकर के आप में भी गंभीरता आ जाएगी, उसकी बात को आप महत्ता देने लगोगे कि नहीं यार ये तो ठीक है, चलो रिलेशन निभाते हैं, क्या दिक्कत है। करते करते दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन दिक्कत वहाँ हो जा रही है कि मान लीजिए जो फोकस, जो भी मान लीजिए आधा घंटा 20 मिनट टाइम, 1 घंटा 2 घंटा, या बाहर घूमने की बात या मूवी देखने की बात, कुछ भी करते हो तो उसका जो भी एक्स्ट्रा टाइम आपका बर्बाद होता है, वो जो टाइम विषय वस्तु से रिलेट होना चाहिए था, वो वस्तु एक्स्ट्रा टीम में जा रहा है। तो जाहिर है कि जो 4 दिन में काम होने वाला था वो 10 दिन में होगा, जो 10 दिन में 20 दिन में। और अगर बहुत ज़्यादा क्लोजली दिखाओगे, जो ज़्यादा ही इंटरेस्ट लेने की कोशिश करोगे, तो टाइम का मतलब ही नहीं रहेगा कि आपका टारगेट फुलफिल होगा या आप टारगेट को अचीव कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो इन सारी बातों को मजाक में मैंने इसलिए कहा। हाँ, और दूसरी बात, समय है, पूरी ज़िंदगी है। ऐसा नहीं है कि आप, बहुत सारे उदाहरण हम उन स्टूडेंट से कहना चाह रहे हैं या छात्र छात्राओं से कहना चाह रहे हैं कि देखिए, ऐसा नहीं कि आपके जीवन में टाइम नहीं आएगा। बहुत सारे आप देखें ना कि मेडिकल, जितने डॉक्टर जो मेडिकल से रिलेटेड छात्र छात्राएं हैं, अपनी बहुत अच्छी दोस्ती होती है। जब मेडिकल कंप्लीट कर रहे होते हैं, तैयारी कर कॉलेज में रह रहे होते हैं, तो फाइनल ईयर में जाके कहीं फाइनल जॉब होता है, तो दोनों की दोस्ती रंग लाती है, एक पति पत्नी के रूप में बनता है। एक अच्छे दोस्त एक जीवन साथी को चुनना पसंद करता है। एक यूपीएससी वगैरह देखते हैं, जो आईएएस को ट्रेन, बहुत सारे उदाहरण हैं, जो बैचमेट में रहते एक अच्छे दोस्त के नाते पढ़ाई करा और सक्सेस हो जाने के बाद लाइफ पार्टनर बन गए। तो बनने का मौका आएगा, करने का हर चीज़ मौका आएगा, लेकिन एक समय होता है। मैंने कहा ना कि पेड़ की भांति वह तभी फल दोगा जब सीजन होगा, तो आप उसी चीज़ का इंतज़ार करो। अगर आप चाहोगे कि नहीं मुझे अभी भूख लगी है, तो जस्ट खाना के रूप में खाना खाएंगे, वो चाहे वो इच्छा जो भी हो। अगर मान लीजिए पेट का भूख तो खाना खा लोगे, शारीरिक भूख मतलब फिजिकल के बात अगर दिमाग में सोचोगे, तो इस तरह की बात को लेकर अगर ट्रैक में एक बार फंसोगे मेरे भाई या बहन जो भी हो,
तो निकलना मुश्किल है। इसलिए इस दलदल रूपी जी में एकदम नहीं फंसना है, मजाक तो कभी लेना ही नहीं चाहिए। ये बहुत सीरियसली चीज़ है और यह स्वीट पॉइजन है। ये स्वीट पॉइजन इसलिए वो धीरे धीरे आपको ख़त्म करेगा, मारेगा। स्वीट पॉइजन का मतलब आप जानते ही हो, ठीक है। वो इसीलिए, और ये एक कहता है ना कि मतलब, और इसलिए कहते हैं कि छूटने वाला रोग नहीं है, क्योंकि एक पर्टिकुलर किसी कोई भी इंसान व्यक्ति दिल दिमाग दिल से ही सब कुछ संचालन होता है, ठीक है। अच्छे मस्तिष्क हो, अच्छा विचार हो, शरीर ठीक हो, स्वस्थ हो, लेकिन अगर मान लीजिए आपका दिमाग कहीं घर कर जाए, हर चीज़ को, ठीक है, होने लगे, हर चीज़ को याद करे, उसको दिल से अटैचमेंट हो जाए, दिल लगी हो जाए, हर चीज़ को उसी सोच चिंतन में लगे रहो, तो कहने का मतलब जाहिर है कि कुछ न शरीर में कुछ एक्स्ट्रा होने लगे। तो इसी सब चीज़ों से जुड़े हुए डिप्रेशन, आपने सुना होगा डिप्रेशन बीमारी को, ओवर थिंकिंग। लोग बहुत सारे उपाय बताते हैं कि इस तरह की बात करोगे, नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर लो, ये कर लो, कुछ बातें सक्सेस होता है, इस चीज़ में पहल होता है। लेकिन मेरे कहने का मतलब उस गंभीर में बीमारी से जाने से पहले क्यों न अपने आप को थोड़ा सा सुधार लें, क्यों नहीं इस बात को थोड़ा अमल कर लें कि भाई, कहने का मतलब, अगर देखिए कहता है ना कि कैंसर का बीमारी ही क्यों ना हो, अगर बहुत पहले इस चीज़ की भनक लग जाती है या शरीर में कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी होता है, अगर सही समय पर चेक होता है तो उसका भी निराकरण होता है। नहीं तो लाइफ बर्बाद हो, देर करोगे तो उसका बस लिमिट समय हो जाएगा जीवन का। तो अगर इस चीज़ के पीछे अगर ज़रूरत से ज़्यादा पड़ोगे स्टूडेंट में, जीवन में खास करके, देखिए जो तो वो समय आपका लिमिट हो जाएगा। एक जाहिर एक समय ऐसा आएगा, एक वो टारगेट तो पूरा होगा नहीं, एक विधिवत रूप से ग्रेजुएशन डिग्री जो भी है करोगे, तैयारी उतनी होगी नहीं, समय पर आपकी नौकरी नहीं होगी, तो इस तरह की टेंशन बढ़ेगा और ओवर थिंकिंग आधार पर डिप्रेशन का शिकार होगे। इतना समय ऐसा होगा कि उसी बीच में आपकी पार्टनर जो जान से ज़्यादा चाहते थे या उनकी बारे में सोचते थे या एक होने की बात सोचा करते थे, वादा करते थे, घूमने में एक साथ रहने की कोशिश करते थे, वह किसी और, जाहिर है किसी लड़की का उम्र होगा, उसका गार्जियन कहीं और कर देगा, तो एक डिप्रेशन का शिकार बनोगे, बीमारी से भुगतोगे। तो मेरे कहने का मतलब बहुत लंबा टारगेट है जीवन का, इस तरह वो आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो जाएगा, क्योंकि आप उस स्थिति में हो नहीं। हाँ, स्थिति कौन सक्सेस होता है, प्यार का लव मैरिज सफल जी किसका होता है, जो मान लीजिए लड़का लड़की दोनों प्रिपेयर रहता है और इकोनॉमिक पावर हो जाता है, कुछ कमाने वाली बात हो जाती है, दोनों लगता है कि हाँ दोनों स्टेबल हो गए हैं, अच्छे पैसे कमा रहे हैं, तो होता है जीवन। लोग अच्छा, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जीवन में प्यार को सक्सेस करने के लिए, लेकिन खासकर इस जीवन में नहीं, स्टूडेंट लाइफ में तो नहीं। अगर स्टूडेंट लाइफ में इस चीज़ को ज़्यादा प्राथमिकता देने लगो कि जीवन साथी हमको बनना ही बनना है, हम एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते, अगर पार्टनर बनोगी तो तुम ही बनोगे, तो भाई मेरे बन तो जाओगे। एक आम जीवन जो होता है ना, पति पत्नी बन के रहोगे, एक दुनिया का व्यवहारिक जीवन में आ जाओगे, पति पत्नी दिनचर्या आपका मिडिल वर्ग हो जाएगा, जहाँ जितना बड़ा जो ख्वाब देखे थे IITN बनना, मेडिकल डॉक्टर इंजीनियर बनना, IAS बनना, वो तो सपना पूरा होगा नहीं। वो व्यवहारिक जीवन आओगे, शादी करोगे, फिजिकल होगा, बाल बच्चे होंगे, तो दुनिया संसार इसी में, जहाँ बहुत दूर जाना चाह रहे थे कि वहाँ आपका लाइफ से देखिए, और तब वही प्यार आपके लिए दुश्मन बन जाएगा। उनके डिमांड को पूरा नहीं कर पाओगे, उनकी मतलब हर चीज़ को समय नहीं दे पाओगे, तो वो प्यार नहीं होगा, समझौता हो जाएगा, उसके बाद रिलेशन को ढूंढना हो जाएगा। इसलिए उतनी दूर जाने से पहले मैं इसलिए कहा कि कभी भी किसी चीज़ को इसमें मजाक नहीं लेना। हर चीज़ का एक महत्व, प्यार है तो प्यार है, प्यार नहीं है तो प्यार नहीं है। हर चीज़ का एक बना बनाया है और उसका सिचुएशन समय के अनुसार ही यूज़ होता है, उसको महत्ता बढ़ती है और उसको खासकर पूरा करने की कोशिश, प्यार को खासकर 100% निभाने की कोशिश। हाँ, दोस्ती रखिए, टॉपिक बाय टॉपिक चर्चा करने की, अच्छे दोस्त बनने की कोशिश कीजिए, जो भी आप सोचे हैं, लेकिन उस चीज़ में नहीं, एक दूरी बढ़ा के रखिए। कहते हैं रेलवे ट्रैक देखें ना आप, रेलवे लाइन की ट्रैक एक शहर से दूसरे शहर अनंत दूर तक जाती है, लेकिन आपस में कभी मिलती नहीं। तो कम से कम खास उस मंजिल तक जब तक नहीं चले जाए, आपका जीवन जब तक मंजिल नहीं मिल जाए, तब तक ट्रैक की दूरी बनाए रखिए। एक दूसरों को इज्जत दीजिए और विषय वस्तु पर फोकस करिए, तैयारी करिए और मजाक नहीं, सीरियसली लेके एक अच्छे पार्टनर के रूप में हर चीज़ को मुकाम हासिल करिए। तो जाहिर है कि जो भी आप सोचे होइएगा तो वो पूरा होगा। हाँ, सीरियसली तब होना चाहिए जब लगे कि चलो मेरी लाइफ का जो पॉइंट था, इन द पॉइंट था, टारगेट था, मैंने अचीव कर लिया है। तो अब इस बात को लेकर अगर घर में भी चर्चा करोगे तो गार्जियन भी आपका ज़रूर सपोर्ट करेगा।